बार बार मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, समय आने पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विधायकों का मिलना इस समय पूरे प्रदेश में आपदा है। सारे विधायकों को कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी है, उनके क्षेत्र में दिक्कतें हैं। अगर वो अपने नेता से नहीं मिलेंगे तो आप हरीश रावत जी पे मिलने तो नहीं जाएगा कोई भी। और शांति प्रसाद भट्टी जी बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, कुछ मांगने जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी विधायक अगर मुख्यमंत्री से मिल रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हो सकता है कि वो अपनी विधानसभा के क्षेत्र में जो उसकी समस्या है उनको लेकर ही वो उनको अवगत कराने पहुंचा हो, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है उनके यहाँ भी ऐसी कोई समस्या हो जिसको वो मुख्यमंत्री के सामने रखना चाह रहे हो, उसको आप मंत्रिमंडल विस्तार से क्यों जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है जी। मुख्यमंत्री से मिलना एक रूटीन प्रक्रिया है। अब क्योंकि सूत्रों से खबरें निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो उससे नेचुरल है राजनीतिक खबरें बनती हैं। हरीश रावत जी ने जो आरोप लगाए हैं उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। सत्ता के लिए उन्होंने तो पूरे राज्य को बेचने की बात कह दी थी, मैं मुंह फेर लूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी सत्ता बचाने के लिए राज्य को गिरवी रखने तक की बात कर दे, ऐसे व्यक्ति के मुंह से आरोप दूसरी पार्टी पर लगाना अच्छा नहीं लगता। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो आपदा में अवसर ढूंढने वाली पार्टी है, छुपा नहीं है किसी से। पूरे राज्य में बरसात थी और उन्होंने चुनाव करा दिए और चुनाव का लाभ उन्हें मिल गया, क्योंकि आपदा में अवसर भाजपा को कैसे लेना है अच्छी तरह आता है। तीसरी बात, यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी दिख रहे हैं, वही बात है, नहीं दिख रहा है। शांति प्रसाद भट्टी जी फिर वही बात हो गई। अब जब चुनाव नहीं हो रहे थे तो आप कह रहे थे कि भाई चुनाव नहीं करा रहे हैं, बताइए 1-1.5 साल से चुनाव पेंडिंग चल रहा है। और अब ये नहीं, आप ही लोग कहते थे ना सर, आप ही लोग कहते थे। आने दीजिए बात, आने करिए करिए करिए। मैं वही तो कहता हूँ सर, कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। बोलिए आप। मैं वही कह रहा हूँ, 1 साल के बाद अवसर आपदा ही दिखता है। बात मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, हम गाड़ी में कैसे जाएं, सड़कें तो है नहीं। जो ऑल वेदर रोड की हवा मारते थे, ऑल वेदर रोड में तो 12-12 घंटे का जाम लग रहा, तो जाएं कैसे? इसलिए अब क्योंकि सरकार घिरी हुई है चारों तरफ से, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है। धामी जी पर दबाव है, इन्हीं के विधायक सांसद इनकी कुर्सी खींचने पे लगे हैं। इसलिए धामी जी को लगता है कि मुझे अपनी सत्ता बचानी है, तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ेगा। विस्तार होगा, ये अपना इनका अंदरूनी मामला है, राज्य को अच्छे मंत्री मिलेंगे। मगर इस परिस्थिति में राज्य की जो दुर्दशा है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर जगह आपदा आ रही है और बाद में जो है सरकार के बयान आ रहे, भाई पहले तुम्हारी व्यवस्था क्या है। अब पोल एक और खुल गई इनकी, अमित जी एसडीआरएफ में सिपाही नहीं है, जो ढांचा होना चाहिए वो नहीं है, यहां तक कि ड्राइवर भी इनके संविदा में रखे हुए हैं। जब तुम ध्याड़ी से प्रदेश को चलाओगे, कर्मचारियों का टोटा होगा, तो फिर इसी तरीके का जुलूस सरकार का निकलेगा और हम जैसे लोग इनके ऊपर आरोप लगाएंगे। इनसे बन कुछ नहीं रहा है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सवालों में फंसी है और भारतीय जनता पार्टी से जब जवाब नहीं बन रहा है तो हरीश रावत जी का सहारा लेकर ये पूरे कार्य। हरीश रावत जी मुझे बता दें कि आपकी शैलजा प्रभारी यहाँ आई, एक शब्द बोल देती, आप तो प्रभारी उत्तराखंड की थी, आप आपदा पीड़ितों के से मिलने चली जाती उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। आप देहरादून में भी केवल घंटे भर के लिए आई और चली गई। कहने का मतलब है कांग्रेस का चरित्र भी वही है जो भाजपा का चरित्र है। इन 25 वर्षों में बुनियादी चीजों पर कभी कोई काम नहीं हुआ है। जहां तक रही कांग्रेस आपदा की बात करती है, तो मैं इनको याद दिला दूं, केदारनाथ आपदा में हरीश रावत जी की सरकार पर 1509 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। कहने का मतलब है बचा कोई नहीं अमित जी, जिसे मौका मिला उसी ने 2 हाथों लूटा उत्तराखंड को। और आज स्थिति ये हो गई है कि आम जनमानस कहने लगा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राष्ट्र के नाम पर वोट तो पाया है मगर जनहित के काम नहीं किए हैं। यही कारण है कि राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, नौकरियां बिक गई, संसाधन बिक गए, आपदा में पोल खुल गई, मगर सरकार से काम नहीं हो पा रहा है। यह हकीकत है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, दोनों फेल रहे। ठीक है, लेकिन प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद कपरवान। प्रमोद जी, सवाल यह है कि भाई जब नहीं कर रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार, जब उस बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा था, तब आप यही सवाल खड़ा कर रहे थे। आप बार बार कह रहे थे कि भाई
जानबूझ करके देरी की जा रही है, और देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सिर्फ टवल है, आपस में इनमें बन नहीं रही है। समझ ही नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री साहब को किसको विधायक बनाएं, किसको ना, किस विधायक को मंत्री बनाएं, किसको ना बनाएं, कहीं भाग दौड़ ना मच जाए, भागम भागना हो जाए, इसीलिए ये देरी हो रही है। अब कुछ अगर इस बारे में सरकार सोच रही है, कदम आगे बढ़ा रही है, तो अब आप सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि भाई एक तरफ प्रदेश जो है वो आपदाग्रस्त है, तो दूसरी तरफ इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के चक्कर में ये आपस में लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी को कहीं तो विचार करना पड़ेगा कि वो जो कह रही है भाई, या तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना चाहिए, या तो आप ये कहिए कि भाई इसको आप और 2-3 महीने और 4 महीने के लिए टाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपदा पर ध्यान दीजिए। और आपदा पर सरकार ध्यान कैसे नहीं दे रही है भाई, आप बताइए ना। आप चाहे धराली की बात कर लीजिए, थराली की बात कर लीजिए, उत्तरकाशी में आपने देखा होगा, आपने पौड़ी में देखा होगा, जहां भी कुछ हो रहा है मुख्यमंत्री साहब खुद पहुंच रहे हैं। और आपके सामने अभी बताया मथुरा दत्ती जी ने कि तमाम जो हमारे मंत्री हैं, तमाम हमारे जो विधायक हैं, वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार जो है आपदा को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, अनदेखा कर रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं है और कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं? देखिए अमित जी, बहुत देखिए, वैसे तो मंत्रिमंडल विस्तार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मुख्यमंत्री जी का जो अपना अधिकार है कि वो अपना मंत्रिमंडल विस्तार करें, जो 4 साल से कर नहीं पाए। वो जो है 4 पहिए की गाड़ी के बजाय वो 2 पहिए में गाड़ी को चलाने का काम कर रहे हैं, वो उनका अपना है। लेकिन सवाल अमित जी तब खड़े होते हैं जब प्रदेश के अंदर 316 छोटी बड़ी सड़कें अवरुद्ध हो रही हों, जब प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोग आपदा की चपेट में आकर के काल के ग्रास बन गए हों, जब जो है प्रदेश के अंदर आप देखें रुद्रप्रयाग जिला अगर आप देखेंगे, चमोली जिला अगर आप देखेंगे, अगर हमारा जो है, अगर आप ओलावृष्टि से देखेंगे कि जिस तरह से हमारा जो है कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल के जो है दर्जनों गांव और सैकड़ों जो गांव हैं वो जो है इस समय धराशायी आपदाग्रस्त हो रखे हैं। दाने दाने के लिए जो है राज्य के लोग तरस रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो 47 विधायक हैं वो आपदा में लोगों के साथ खड़े होने के बजाय वो दिल्ली दरबार में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की पद जो है प्रदक्षिणा वो कर रहे हैं, उनकी जो है परिक्रमा करने का काम कर रहे हैं। तो तब जो है सवाल उठते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मूलभूत समस्याएं जो पढ़ाई है, दवाई है, राशन है, कि भारी किल्लत इस प्रदेश के अंदर इस समय चल रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, दुकान में आदमी जा नहीं सकता।